नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई बिजली की कीमतों, ख़ुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ ताजर तंजीमें भी इस हवाले से डेर इस्माइल खान में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुकी हैं, जबकि सिविल सोसाइटी भी इसमें पेश नज़र आती है। आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग भी शामिल हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़स्मन लिज़्ज़ालिम व औनन लिल-मज़लूम। आज मज़लूमों के हक़ में एक रैली निकाली जा रही है। हमारे बिरादर मोहतरम सिराजुल हक़ साहब ने रैली का जो ऐलान किया है, हम मज़लूमों की हिमायत में इनके साथ यहाँ शरीक हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म है, ना अमन व अमान है, महंगाई और रूज पे है, गरीब आदमी के लिए जीना अजीरन बन चुका है और पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी अय्याशी को कायम व दायम रखने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों में उलझा के आज के इस इजलास में आपके इल्म में होगा कि ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और इसी तरह मुक़द्दस नामों को इस्तेमाल करके नामूस साहब बिल का ऐलान करके ये आपस में उलझा कर एक दूसरे को लड़ा कर अपनी हुकूमत को कायम रख रहे हैं। हम इस बिजली और इस महंगाई के ख़िलाफ़, अमन व अमान के ख़िलाफ़ और हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी के साथ हम आवाज़ हैं। अंदर गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोग अपनी इज़्ज़तें बेचने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद इसका जिम्मेदार कौन है? वो साहिब इख्तियार लोग जो मुख्तलिफ तबकात की सूरत में मुख्तलिफ इदारों के नाम पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो जो असल साहिब इक़्तिदार हैं, जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये जो अशराफिया के नाम पे इस मुल्क पे बदमाशियाँ मुसल्लत है, असल में ज़िम्मेदार यही हैं। ये खुद हुक्मरानी करते हैं या फिर इनके पालतू जो है वो हुक्मरानी करते हैं, फिर ये माफिया की सूरत के अंदर पूरे मुल्क को लूटते हैं और पूरा मुल्क इनकी चरागाह है। इस चरागाह पे चढ़ते हैं, अपनी बारी पूरी करते हैं, फिर उसके बाद ये फिर यहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। कोई अब दुबई जाता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है और ये एक शिकारगाह है पाकिस्तान उनके लिए। ये खाने पीने की जगह है, ऐशी का अड्डा है जहाँ से वो ऐशी करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। सर ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज एक एहतजाज किया जा रहा है, इस बात से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको मशहूर भी हूँ। आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पूरे मुल्क के अंदर मुल्कगीर शटर डाउन और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये सिराजुल हक़ साहब की अपील भी हो रहे हैं और इन नाअहल और करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो जिसने हमारे मुमलिकत खुदादात इस प्यारे मुल्क को जो वसाइल से माला माल है, जो समंदरों से माला माल है और हर किस्म के मौसम इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों की नाअहली और करप्शन की वजह से आज इस हालत में हम पहुँच गए हैं कि गरीब के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल है। बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? ये तबका है जो पिछले 75 साल की उस काबिज है, जो कभी PTM की सूरत में इकट्ठा होता है या PTI की सूरत में जो हमारे हुक्मरान इससे पहले थे। और ये तबाही के ज़िम्मेदार और कौन होगा कि इसहाक डार जब वज़ीर होने के लिए आते हैं तो इसको ये मुल्क उनको चाहिए होता है। जिस दिन वज़ारत ख़त्म हुई ये वापस अपने लंदन चला गया, कोई फ्रांस चला जाएगा, कोई बरतानिया चला जाएगा, तो ये लोग इनके तबाही के ज़िम्मेदार हैं। जो हमारे PTI भी इसमें बराबर की शरीक है? जी PTI इसमें बराबर की बिल्कुल शरीक है, इसलिए कि उनको KPK के अंदर 10 साल का अरसा लगा, 10 साल तक उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की, 10 साल इसने और इस सूबे का कर्जा जो 100-150 अरब था वो 100-1000 अरब तक पहुँचा दिया और वफाक के अंदर भी उनको 3.5-4 साल तक हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे रिफॉर्म नहीं किए जो कहते थे कि हमारे पास अरस्तु बैठे हुए हैं, हमारे पास 200 अफराद की टीम है, हमें तो नज़र कुछ नहीं आया। जबकि आज वही उसकी टीम आप देख रहे हैं, कोई किसके दर पे पड़ा हुआ है, कोई किसके दर पे पड़ा हुआ है। ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के पहले दौर हुकूमत में जब PTI हुक्मरान थी तो यहाँ पे जो है आप उनके शरीक इक़्तिदार थे जमात इस्लामी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम उनके साथ कोalition हुकूमत में थे और इसलिए हम यही चाहते हैं और आपने हमारे वज़रा की कारकर्दगी भी देखी थी कि जिसका इजहार खुद इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरी हुकूमत में अगर किसी की वज़रा की या महकमों की कारकर्दगी बेहतर है तो वो जमात इस्लामी के सिर्फ महकमे थे। इसलिए हम आवाम से यही अपील करते हैं कि आप एक बार जमात इस्लामी पर एतमाद करें और उनको लीडिंग या ड्राइविंग सीट दें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अगर आपका गिला हक़ बजानिब होगा। फिर इसी रोड के ऊपर जिस तरह मेरे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ जब वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने मस्जिद मोहब्बत खान में अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश किया था, हम इस सर्कुलर रोड के ऊपर अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करेंगे।